नमस्कार दोस्तों, मैं शबनम आप सभी का स्वागत करती हूँ जीके परीक्षा चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न का इतिहास पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं या फिर आ सकते हैं वो भी हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत रत्न जैसे वर्ल्ड के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल पुरस्कार हैं, वैसे ही भारत के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न हैं। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यानी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये अवार्ड सिविलियंस को मिलता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 जनवरी 1954 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी। उसमें बताया गया था कि ये अवार्ड किसी भी कास्ट, क्रीड, जात पात या सेक्स या ऑक्यूपेशन को बिना देखे, यानी कोई भी बायसनेस किए बिना ये अवार्ड मिला जाएगा या फिर दिया जाएगा। ये अवार्ड किसी भी भारतीय को मिल सकता है। सिर्फ एक या दो बार ऐसा हुआ है, सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि किसी फॉरेन व्यक्ति को ये मिला है, फॉरेन में रहने वाले व्यक्ति को ये मिला है अवार्ड। वरना जितने भी अवार्ड अभी तक भारत रत्न के दिए गए हैं, भारत रत्न से जिनको भी नवाजा गया है, वो सब भारतीय हैं। 1954 में देखा गया कि ये अवार्ड जो था वो आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विसेज में दिया गया, यानी कि ये अवार्ड कला, साहित्य, समाज सेवा या फिर विज्ञान में जितने भी लोगों ने अचीवमेंट्स ली थी उनको दिया जा रहा था। बट दिसंबर 2001 में ह्यूमन एंडेवर को ऐड किया, यानी मानवता को ऐड किया। या कोई भी व्यक्ति अगर मानवता के लिए काम करता है तो ये पुरस्कार उसे भी दिया जा सकता है। तो जब भी बात आई कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की, तो भारत रत्न आंसर होगा। ये 2 जनवरी 1954 को इंस्टीट्यूट किया गया था और ये 5 कैटेगरी में दिया जाता है, जिसमें आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विसेज और ह्यूमन एंडेवर यानी मानवता ऐड की गई थी। जो मानवता ऐड की गई थी ये दिसंबर 2011 में की गई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये अवार्ड कौन देता है और कौन इसकी नॉमिनेशन करता है। तो ये अवार्ड जो है ये प्रेसिडेंट देते हैं और इंडिया के प्रेसिडेंट इन्हें अवार्ड देते हैं। और मैक्सिमम जो भी नॉमिनेशन होती है वो 3 मैक्सिमम जो अवार्ड मिलते हैं वो 3 लोगों को मिल सकते हैं पर ईयर। एक साल ऐसा हुआ है कि 4 लोगों को मिला है, आगे मैं बताऊंगी। तो प्राइम मिनिस्टर जी इन अवार्ड की जो भी लोगों को मिलना है उसकी एक लिस्ट बनाते हैं और प्रेसिडेंट को हैंड ओवर करते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट उस लिस्ट को देखते हैं और उस चीज़ पे राज़ी होते हैं। तो इस अवार्ड में प्रेसिडेंट के साइन किया हुआ एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक मेडेलियन मिलता है, मेडेलियन यानी तमगा मिलता है, जो ये तमगा दे रखा है यहाँ पे पिक्चर में वो मिलता है। ये पीपल की शेप का होता है और ये याद रखने की ज़रूरत है इसमें नो मॉनेटरी ग्रांट होता है, मतलब कि कोई भी पैसा भारत रत्न में नहीं दिया जाता है। तो इसमें हम याद रखेंगे कि मैक्सिमम 3 लोगों को मिलता है। एक अपवाद भी है जो आगे पढ़ेंगे। पीपल लीफ शेप्ड मेडेलियन मिलता है और नो मॉनेटरी मतलब कोई भी पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इस तमगे के बारे में कि इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। तो जैसा कि हमने पिक्चर में देखा कि ये पीपल शेप का होता है और सामने वाली साइड पे देवनागरी लिपि में यानी हिंदी में भारत रत्न लिखा होता है। ठीक है, और जो पिछली वाली साइड होती है उसमें जो नेशनल मोटो हमारा सत्यमेव जयते है वो लिखा गया है, यानी सच की ही जीत होती है। और स्टेट एम्ब्लेम ऑफ इंडिया भी दे रखा है। जैसा कि इस पिक्चर में हम देख रहे हैं यहाँ पे फ्रंट साइड है, यहाँ पे ये भारत रत्न में देवनागरी लिपि पे लिखा है, सूरज है उसकी किरणें हैं फ्रंट साइड में, और ये बैक साइड है जिसमें नेशनल एम्ब्लेम है और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये मेडल बनता कहाँ पे है। तो ये मेडल बनता है अलीपुर मिंट में, कोलकाता में। और जो बाकी मिलिट्री अवार्ड्स हैं जैसे पद्म विभूषण जो भारत रत्न के बाद आता है, पद्म भूषण और पद्म श्री और जो परमवीर चक्र है, ये सब भी अलीपुर मिंट में बनते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे वरीयता सूची की। जो इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स है उसमें जो भारत रत्न के रिसिपिएंट्स हैं जिनको भी अवार्ड से नवाजा गया है उनकी 7th रैंक होती है। यहाँ पे ये लिस्ट है। तो टॉप पे जो फर्स्ट है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो अभी हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। और नेक्स्ट हैं वाइस प्रेसिडेंट, सेकेंड नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट आते हैं जो अभी हैं सर वेंकैया नायडू, ठीक है। और थर्ड आते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। फोर्थ गवर्नर जो हिंदी में हमें राज्यपाल भी बोलते हैं। फिफ्थ आते हैं डिप्टी पीएम जिसकी सीट अभी वेकेंट है। सिक्स्थ आते हैं सीजीआई और स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो सभी जानते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा भी ओम बिरला जी हैं और सीजीआई एसए बोबड़े जी हैं, ठीक है। तो 7th जो लिस्ट है, 7th रैंक जो है भारत रत्न अवार्ड होल्डर्स का है। देखो बहुत बड़ा अवार्ड है और बहुत बड़ी पोजीशन है। इतनी बड़ी जो लिस्ट है उसमें 7th रैंक जो आता है वो भारत रत्न होल्डर्स का आता है, ठीक है। इनके साथ और भी ऐड है बट अभी हम सिर्फ भारत रत्न की बात करेंगे क्योंकि अभी हम सिर्फ यही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रेजेंट डेट तक कितने लोगों को इस अवार्ड से नवाजा गया है। तो 48 इंडिविजुअल्स हैं जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। उनमें से 16 मरणोपरांत मिला है और 5 उसमें महिलाएं हैं। मरणोपरांत जो ऐड किया वो जनवरी 1955 में ऐड किया। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 जनवरी 1954 में इस चीज़ की घोषणा हुई थी कि ये अवार्ड मिलेगा और जनवरी अगले ही साल मरणोपरांत अवार्ड ये मिलना चाहिए। पहले मरणोपरांत ये अवार्ड नहीं मिलता था पर 1 साल बाद ही इसे मॉडिफाई किया गया और बोला कि मरणोपरांत भी ये अवार्ड मिल सकता है, ठीक है। तो ये आंकड़े याद रखने हैं कि 48 इंडिविजुअल्स को मिला है अभी तक, जिनमें से 16 मरणोपरांत मिला है और 5 उनमें से महिलाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ एक्सेप्शंस की। तो भारत रत्न अवार्ड कुछ टाइम के लिए रोका भी गया है, इसे सस्पेंड भी किया गया है। तो कब कब किया अभी हम पढ़ेंगे। पहला था कि जुलाई 1977 से जनवरी 1980, ये वो दौर था जब कांग्रेस सरकार आफ्टर इमरजेंसी लगी थी, ठीक है। और तब चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, और मोरारजी देसाई प्रेसिडेंट थे ये, ठीक है। तो ये जनता पार्टी के थे। तो इन्होंने कहा कि ये जो भी अवार्ड मिलते हैं ये कांग्रेस के लीडर्स को मिलते हैं, उन्हीं की चहेतों को मिलते हैं, तो ऐसे अवार्ड्स नहीं मिलने चाहिए। तो ये अवार्ड को उतने टाइम तक सस्पेंड किया गया। बट 1980 में फिर से इंदिरा गांधी जी आई और ये अवार्ड फिर से देना स्टार्ट कर दिया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगस्त मिड 1992 से 1995 तक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगी। ये क्या होती है? ये याचिका होती है, जनहित याचिका। इसको कोई भी लगा सकता है, ठीक है, आप कोई भी लगा सकता है। तो तब क्या हुआ कि केरला हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने इस पे जनहित याचिका लगा दी जिसमें बोला गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अवार्ड नहीं है क्योंकि जो आर्टिकल अनुच्छेद 18 में दिया गया है कि अबोलिशन ऑफ जो भी राइट्स होती हैं टाइटल्स की, तो उनको हटाया जाए। तो तब देखा गया कि ये जो उपाधियों का अंत है उस पर इन्होंने गौर फरमाया। उसके बाद देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये कोई उपाधियां नहीं है, ये अवार्ड है। कोई भी अवार्ड करता है, जैसे कि अगर ये सचिन तेंदुलकर को मिला है तो वो लगा सकते हैं अपने नाम के आगे कि भारत रत्न नवाजा गया है सचिन तेंदुलकर जी को, ठीक है। तो ये कोई उपाधियां नहीं है, ये अवार्ड है। तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करने वालों को बताया गया कि ये तब तक के लिए सस्पेंड किया गया था, उसके बाद ये फिर से स्टार्ट कर दिया गया। तो ये 2 एक्सेप्शंस याद रखेंगे कि जुलाई 1977 से जनवरी 1980 और 1992 से 1995 तक इस अवार्ड को सस्पेंड भी किया गया है। ऐसे तो ये हर साल मिलता है, हर साल देखा जाता है, परंतु इन सालों में ये सस्पेंड किया गया था, ठीक है। एक और एक्सेप्शन है, इसमें देखा गया कि सुभाष चंद्र बोस जी को 1992 में अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था पॉस्ट्यूमसली। इन्होंने देखा कि मरणोपरांत, जो मैंने आपको बताया कि 1955 में ये अलाउ कर दिया गया था कि मरणोपरांत भी ये अवार्ड मिल सकता है, तो इनको बोला कि मरणोपरांत ये अवार्ड मिलेगा, परंतु इनकी फैमिली नहीं मानी। उन्होंने कहा कि अभी तक सुभाष चंद्र बोस की मरने की जो पुष्टि इंडियन सरकार ने नहीं की है, तो ये अवार्ड हम नहीं लेंगे। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ हिस्ट्री में कि कोई अवार्ड अनाउंस किया गया। 1992 में ये अवार्ड अनाउंस किया गया था, बट 1997 में सुप्रीम
कोर्ट ने डिसीजन लिया कि ये अवार्ड उनको नहीं दिया जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस ऐसे हैं जिनको ये अवार्ड नहीं मिला है, नहीं दिया गया है। नहीं दिया गया है क्योंकि उनकी फैमिली ही नहीं चाहती थी कि ये अवार्ड उनको दिया जाए। तो ये एक्सेप्शन याद रखेंगे। देखो जैसे कि ये सबसे बड़ा पुरस्कार है तो इस पे याचिकाएं भी ज़्यादा लगना जाहिर सी बात है, ठीक है। तो जनहित याचिका कुछ और भी लगी थी, कंट्रोवर्सीज हुई थी। तो एक और कंट्रोवर्सी हुई थी जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो इनको इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, ठीक है। 1955 में इनको अवार्ड मिला भी, नॉमिनेट किया गया। तो ये पब्लिक लिटिगेशन लग गया था इन पे कि यार ये खुद ही प्राइम मिनिस्टर उस टाइम हैं और ये खुद ही को अवार्ड दे रहे हैं, ठीक है। ये सेम उनकी बेटी 1977 में जब इंदिरा गांधी जी को मिला था, नॉमिनेट किया गया था, तो सेम चीज़ हुई थी। ये भी तब प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, तो ये सेम चीज़ हुई। तो जवाहरलाल नेहरू की इस क्लेम को फॉल्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ये मैंने डिसाइड किया कि इनको अवार्ड मिलना चाहिए, और इंदिरा गांधी के ऊपर जो भी एक्यूजेशन लगे थे वो भी हटाए गए, ठीक है। इंदिरा गांधी के जो बेटे थे राजीव गांधी, उनको भी भारत रत्न से नवाजा गया, उनको मरणोपरांत इस अवार्ड से नवाजा गया और ये 1991 में उनको ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भारत रत्न से किसको सबसे पहले नवाजा गया। तो 3 लोग थे 1954 में ही उनको नवाजा गया था इससे। तो कौन कौन थे? पॉलिटिशियन सी राजा गोपालाचारी थे, ठीक है। फिलोसफर थे एस राधाकृष्णन और साइंटिस्ट थे सीवी रमन। तो इनको अवार्ड दिए गए, भारत रत्न मिला इन्हें। जो राजा गोपालाचारी थी पॉलिटिशियन, इनको काफ़ी ज़्यादा इन्होंने आज़ादी पे काम किया इसलिए इनको ये अवार्ड मिला। एस राधाकृष्णन फिलोसफर थे, एजुकेटेड थे, इसलिए इनको मिला। और सीवी रमन ने अपना जो रमन इफेक्ट शो किया था और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1930 में, ठीक है। तो ये जो उन्होंने फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब साइंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया था, इसलिए इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि मरणोपरांत सबसे पहले ये अवार्ड किसको मिला। तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, इनको मरणोपरांत 1966 में ये अवार्ड मिला, ठीक है। जब ये ताशकंद समझौता के बाद इंडिया लौटे थे तो इनको ये अवार्ड मिला था। तो ये याद रखेंगे, फर्स्ट रेसिपिएंट जो पॉस्ट्यूमसली थे, मरणोपरांत जो मिला था इनको 1966 में, वो लाल बहादुर शास्त्री थे, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 2 नॉन इंडियंस। मैंने आपको बताया था कि ये जो सम्मान है ये भारतीयों को मिलता है, पर 2 यहाँ पे आप अपवाद देखेंगे, एक्सेप्शंस देखेंगे कि किस किस को मिला है। तो फर्स्ट जो नॉन इंडियन को मिला है 1987 में, खान अब्दुल जफ़र खान ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के ये व्यक्ति हैं जिनको मिला था, ठीक है। इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये महात्मा गांधी के जो नॉन वायलेंस का जो उनका काम था उनसे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित थे और वैसा ही काम करते थे। ये नहीं चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान अलग हो। जब पाकिस्तान अलग हुआ था और बांग्लादेश के साथ, तो इन्होंने कहा था कि इनको जैसे कि भूखे भेड़िए की तरह डाल दिया है वहाँ पे मरने के लिए। तो खान अब्दुल जफ़र खान पहले नॉन इंडियन थे जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला। 1987 में ये अवार्ड उनको दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेल्सन मंडेला की। सब जानते हैं साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं नेल्सन मंडेला। 1990 में इनको इस अवार्ड से नवाजा गया था, ठीक है। अ लॉन्ग वे टू फ्रीडम जो बुक है वो भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है और इनमें इन्होंने बताया है कैसे ये 26 साल इनका अपना मोस्ट ऑफ द टाइम यंग लाइफ इनकी जेल में बीती और कैसे उसके बाद ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने। तो ये 2 महान हस्तियां हैं जो नॉन इंडियन हैं, फिर भी इनको भारत रत्न से नवाजा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 5 वुमेन जिनको भारत रत्न मिला है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आती हैं इंदिरा गांधी। फर्स्ट फीमेल अगर पूछा जाए, फर्स्ट वुमेन पूछी जाए जिनको भारत रत्न मिला है, वो है इंदिरा गांधी जी। इनको 1971 में मिला था। जो मैंने आपको अपवाद भी बताया कि ये तब प्राइम मिनिस्टर खुद थी और इनको ही भारत रत्न मिला था, ठीक है। और ये फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी, ये सब हम जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को मिला था 1980 में।
इनको पहले नोबेल पुरस्कार मिल गया और उसके बाद भारत रत्न से नवाजा गया था। तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है भारत सरकार पे भी कि पहले इनकी जो भी इन्होंने काम किया, बहुत सारे काम किए इंडिया के लिए। 1929 में ये इंडिया आई थी सबसे पहले और इनके बहुत ज़्यादा काम किए इन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए, और जिनके लिए इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, तो ये देखा गया कि 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न से नवाजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 1997 में अरुणा असफ अली को ये अवार्ड मिला। अरुणा असफ अली क्विट इंडिया मूवमेंट, जब महात्मा गांधी जी ने कहा था करो या मरो, तो इन्होंने मुंबई के गोयला टैंक में वहाँ पे झंडा फहराया था। ठीक है, और बहुत ज़्यादा काम किया था इन्होंने और आज़ादी के लिए इन्होंने काम किया था काफ़ी ज़्यादा, और दांडी मार्च में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग दिखाया था। उसी की प्रोत्साहित के लिए इनको भारत रत्न से नवाजा गया। ठीक है, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी 1988 में एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को ये अवार्ड मिला और ये सिंगर थी, ये काफ़ी अच्छा गाती थी और गायिका के लिए इनको सबसे पहले ये अवार्ड मिला गया। नेक्स्ट जो गायिका थी और वो महिला लता मंगेशकर, इनको 2001 में ये अवार्ड दिया गया। तो ये 5 नाम आप याद रखेंगे कि इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, अरुणा असफ अली, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी और लता मंगेशकर को ये अवार्ड मिला गया। नेक्स्ट यही है कि फर्स्ट सिंगर जो अवार्ड की गई थी भारत रत्न से वो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी। 1998 में इनको ये अवार्ड मिला। उसके बाद 2001 में लता मंगेशकर को सेम सिंगिंग के ऊपर अवार्ड दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे CNR राव की और सचिन तेंदुलकर जी की। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं 2013 पे सचिन तेंदुलकर जी ने अपना संन्यास की घोषणा की थी। तभी सोचा गया कि सचिन तेंदुलकर ने बहुत ज़्यादा काम किया है इंडिया के लिए, तो इनको ये अवार्ड मिले। पर इसमें कुछ कंट्रोवर्सीज आ गई थी क्योंकि सचिन तेंदुलकर जी के अलावा लोगों ने कहा कि ध्यानचंद को तो ये अवार्ड नहीं मिला गया, वो हॉकी के इतने अच्छे प्लेयर थे, उन्होंने इंडिया के लिए इतना काम किया, और हॉकी को हमेशा दबाया गया है, क्रिकेट को हमेशा उठाया गया है, तो ये अवार्ड नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, और उस टाइम पे ये मेंबर भी थे, ये MP थे राज्यसभा कांग्रेस के, तो उन्होंने कहा कि तब इलेक्शंस भी होने थे, अगर कांग्रेस के व्यक्ति को ही, कांग्रेस के इंसान को ही ये अवार्ड दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली जितने भी वोट्स होंगे वो कांग्रेस को मिलेंगे। तो सचिन तेंदुलकर की अवार्ड में ये कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज आई थी। और CNR राव जी जो बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए हैं, तो तब और भी कुछ साइंटिस्ट के नाम लिए और कहा कि उन्होंने तो ज़्यादा काम किया है, इन्होंने कम काम किया है, कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज आई थी। तो उसके लिए इनको पहले ये कंट्रोवर्सीज पे काम किया, फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो इनको 2013 में अवार्ड दिया गया, और 2013 में सचिन तेंदुलकर और CNR राव को ये अवार्ड मिला था। और मैं बता दूं, सचिन तेंदुलकर सबसे छोटे व्यक्ति हैं, उम्र में सबसे छोटी, मतलब कि 40 साल की उम्र में ये इनको अवार्ड मिला है। ठीक है, 2013 में। तो सबसे छोटे व्यक्ति जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है वो सचिन तेंदुलकर जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ईयर 1999 की। ठीक है, ये मैंने ईयर आपको इसलिए बता रही हूँ अलग से क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। हमेशा मैंने आपको बताया है कि 3 से ज़्यादा ये मैक्सिमम किसी को नहीं मिलेगा, बट इस ईयर 4 लोगों को मिला। ठीक है, तो हम जानेंगे किन किन लोगों को ये मिला था। जयप्रकाश नारायण जी को मिला, अमर्त्य सेन जी को मिला, गोपीनाथ बरदलोई जी को मिला और रविशंकर जी को मिला। इनके बारे में मैं थोड़ा बता दूँ कि जयप्रकाश नारायण जी ने ये इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे और लोकनायक थे। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, JP मूवमेंट भी चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अमर्त्य सेन जी की। ये नोबेल विजेता भी हैं, 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला और उसके बाद 1999 में ये अवार्ड भारत रत्न से नवाजे गए। इन्होंने सोशल चॉइस थ्योरीज बनाई और इकोनॉमिक्स के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे गोपीनाथ बरदलोई की। ये इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, इन्होंने ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे असम के लिए और इन्हीं की वजह से असम जो है इंडिया का पार्ट है। इनके काफ़ी अच्छे लिंक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल से, तो इन्होंने काफ़ी कोशिश की कि असम को बांग्लादेश या फिर किसी और कंट्री के साथ ना इंक्लूड किया जाए और ये इंडिया का
पार्ट बने, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए थे और 1946 से 1950 तक ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं असम के। और रविशंकर जी को ये ग्रैमी अवार्ड भी मिला है और ये हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूज़िक के लिए जाने जाते हैं। तो ये 4 नाम याद रखेंगे जिनको 1999 में ये अवार्ड मिला था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईयर 2019 की। इनमें 3 लोगों को अभी रिसेंट मिला था, ठीक है। प्रणब मुखर्जी को, ये इंडियन पॉलिटिशियन है और ये 13th प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के 2012 से 2017 तक, ठीक है। अभी तक 6 प्रेसिडेंट को मिला है, उनमें से प्रणब मुखर्जी एक हैं, ठीक है। नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को ये मरणोपरांत इनको अवार्ड मिला है। जो नानाजी देशमुख हैं ये काफ़ी एजुकेशन के लिए काम किया इन्होंने। पद्म विभूषण भी इनको 1999 में मिला था और ये सोशल एक्टिविस्ट थे, ठीक है। भूपेन हजारिका जी ये प्लेबैक सिंगर थे, लिरिस्ट थे और ये काफ़ी अच्छा म्यूज़िक डायरेक्शन करते थे, ठीक है। इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला है, पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है और दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला है, ठीक है। तो ये 3 नाम आप याद रखेंगे, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। ये याद रखेंगे कि नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये थे भारत रत्न के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। मैं नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो भी लाऊंगी जिसपे मैं आपको 48 लोगों की लिस्ट बताऊंगी, नाम बताऊंगी, ताकि आप थोड़ा सा याद रखें और कोई भी क्वेश्चन बनता है कि इनमें से किन को नहीं मिला है तो आप आराम से उस चीज़ को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी तक भारत रत्न के बारे में जितना भी बताया वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने इंक्लूड किए हैं और हर बार ये क्वेश्चन में एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कंटेंट यूज़फुल लगा होगा और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।